हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग बहुत अच्छी होने वाली है। आज हम देखने की कोशिश करने वाले हैं कि कितना समय बाकी है अभी उनसे मिलने के लिए। किन से? स्पाउस से। और उनके क्या मिसिंग मैसेजेस हैं। मिसिंग मैसेजेस मतलब या तो देखो दो मतलब निकल रहे हैं जो मुझे चैनल्ड हो रहे हैं। मैं पहले बता देती हूँ। एक तो ये मीनिंग निकल रहा है मिसिंग मैसेजेस का कि उनको आपकी याद आ रही है, तो किस भाव से वो आपको याद कर रहे हैं, याद करते समय वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक तो ये भाव है, एक तो ये टाइप आ रहा है, ठीक है। और दूसरा जो मीनिंग इसका आ रहा है वो ये आ रहा है कि कुछ ऐसे मैसेजेस जो वो आपको देना चाहते थे लेकिन किसी भी ऑब्स्टेकल की वजह से वो दे नहीं पाए। तो दो मीनिंग्स आ रहे हैं ये मैसेज देखने के। बट इससे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कितना समय अभी बाकी है आपके स्पाउस से मिलने के लिए। एक जनरल रीडिंग है, तो इसमें आप 50-50 ही लेकर चलना, सब कुछ 100% मत लेकर चलना, क्योंकि किसके साथ क्या हो जाए मैं भी नहीं जानती ना, और ना ही आप जानते हैं। तो जस्ट एक की गाइडेंस होगी, जस्ट एक जैसे होता है ना कि होप, रे ऑफ होप, आप ये मान सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी क्या आती है आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले हम कार्ड्स को शफल करेंगे। ये मैंने शफल कर लिया है। अभी ये डेक को शफल कर लेते हैं और फिर आपकी रीडिंग करेंगे शुरू। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, अपनी एनर्जी क्लेंस करेंगे और फिर उसके बाद हम पायल सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। दो कार्ड्स आए हैं, एक मेजर अरकाना आया है और एक माइनर अरकाना आया है। पहले हम माइनर अरकाना पायल 1 देख लेते हैं, चूज वाइजली। ये आपके लिए पायल 1 चूज वाइजली कार्ड आया है। और पायल 2 वी हैव ट्रुथ, ठीक है, ट्रुथ कार्ड। अभी या तो आप इंट्यूटिवली थोड़ा कनेक्ट हो और फिर सिलेक्शन करो, और या फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली, ठीक है, बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और अपनी पास सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं कितना टाइम बचा है अभी, कितना बाकी है वक्त आपके स्पाउस से मिलने के लिए आपको, और उनके क्या मिसिंग मैसेजेस हैं। मिसिंग मैसेजेस के मैंने दो मीनिंग बताए थे इंट्रो में। तो पहला मीनिंग ये था कि कुछ वो मैसेजेस जब वो आपको याद कर रहे होते हैं तो वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या भेजना चाहते हैं आपके पास मैसेज। और दूसरा मीनिंग ये निकल के आ रहा है कुछ ऐसे मैसेजेस जो आपको किसी मतलब देना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश दे नहीं पाए, आप तक पहुंच नहीं पाए, आपको बता नहीं पाए, ठीक है। तो ये दो मीनिंग्स निकल के आ रहे हैं। लेट्स सी। बहुत ही चैनल्ड रीडिंग आया था ये मुझे, बहुत ज़्यादा चैनल्ड। चलिए देखते हैं क्या आती है आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे फिर रीडिंग शुरू करते हैं।
हम्म। देखो, जैसे साफ साफ यहाँ पर नज़र आता है कि एक तो मुझे ऐसा लग रहा है, जो भी इस फाइल को देख रहे हैं, अभी आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। स्पेशली ये जो वक्त आपको मिल रहा है ना, ये वक्त में आपको इसलिए मिल रहा है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को ना और अच्छा कर सको। आप अपने अंदर अच्छी आदतें ला सको, आपके अंदर जो ख़राब चीज़ें हैं उन्हें बाहर निकाल सको, आप अपनी लाइफ का मीनिंग समझ सको, और अपनी लाइफ में आपको क्या क्या करना है ये आप तय कर सको। ऐसा नहीं ना कि बस हम उठ रहे हैं, खा रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं थोड़ा सा, फिर सो गए, फिर उठ रहे, नहाए धोए, खाए पिए, फिर काम करा, फिर सो गए। नहीं, इसके अलावा भी कुछ होता है ना। हर किसी की ज़िंदगी का एक पर्पस होता है कि हाँ, मुझे इस लाइफ में ये करना है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी। तो ये जो टाइम आपको दिया जा रहा है ना, ये टाइम है टू फाइंड योर पर्पस। ठीक है। वे कुछ लोगों को क्या होता है, हमें इस ज़िंदगी में रहकर सबसे ज़्यादा समाज सेवा भी करनी है, और कुछ लोग कहते हैं हमें इस ज़िंदगी में रहकर दूसरों को इंस्पिरेशन देनी है, इस ज़िंदगी में रहकर मुझे और पुण्य के काम करने हैं, अच्छे काम करने हैं, इस ज़िंदगी में रहकर मुझे ये चीज़ करनी है, अचीव ये गोल्स अचीव करने हैं। किसी भी पर्सपेक्टिव से हो सकता है, किसी भी पर्सपेक्टिव से। बट आपका क्या मिशन है, आपको ये फाइंड आउट करना है। एज अ सोल मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ, एज अ सोल हम सबका एक मिशन है। कोई भी हो, कोई भी रिलीजन का हो, हमें भगवान के घर जाना है, क्योंकि वही हमारा असली घर है ना। और भगवान के घर जाने के लिए हमें क्या करना है, हमें भगवान के नाम का जाप करना है। क्या नाम जाप करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमें क्या करना है? और हमें भगवत गीता पढ़नी है कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़िंदगी को बेहतर कर सके, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिससे हम ये फॉलो करके इस ज़िंदगी को सुधार सकते हैं, अपने आने वाले जन्म को सुधार सकते हैं। और इस जन्म बंधन को तोड़कर, पूरी भगवद गीता सार क्या है कि हमें इस जन्म मृत्यु के बंधन को तोड़कर हमें भगवान के धाम को लौटना है, क्योंकि एक आत्मा का जो असली घर है वो परमात्मा का धाम है। तो एज अ सोल हम सबका एक मिशन है। लेकिन हाँ, हर किसी की ना एक साइको फिजिकल नेचर के हिसाब से अलग अलग ड्यूटीज होती हैं। तो व्हाट्स योर ड्यूटी इन दिस बर्थ? इस जन्म में आपकी क्या ड्यूटी है, ये आपको साइड बाय साइड चलानी है। ठीक है। जिससे कि लाइफ का ना एक आपके अंदर एक एक्टिविटी रहे, एक जुनून रहे, ये रहे कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है। आप फोकस्ड रहें अपनी लाइफ में, नॉट पैशनेट बट फोकस्ड। पैशनेट रहोगे तो भगवान के नाम में मन नहीं लग पाएगा, फोकस्ड रहोगे तो भगवान के नाम में मन लग पाएगा, और आप अपनी ड्यूटी भी, मतलब ड्यूटीफुल भी हो पाओगे और ब्यूटीफुल भी हो पाओगे। ठीक है। तो ये समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी पर अपने पर काम करने की ज़रूरत है। अपने टाइम को ऐसा वेस्ट नहीं करना है। वक्त मिला है तो यूटिलाइज करें। अब चलते हैं कि आपके स्पाउस आपको कब मिलेंगे। 2 इयर्स आ रहे हैं। ठीक है। आप इसे 2 इयर्स ऐसा लेकर चलो कि ये जो 2 साल मुझे मिल रहे हैं ना, ये मुझे मिल रहे हैं। इस 2 साल में मुझे खुद पर काम करना है। ये 2 साल बाद जब मैं खुद को देखूँ ना, तो मैं आज से बेहतर हूँ। ये 2 साल में आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, बजाय कि किसी और चीज़ को। अपने और अपने भगवान के रिश्ते को प्रायोरिटी देनी है आपने सबसे ज़्यादा, और अपना कर्म साथ साथ करना है अपनी ड्यूटीज़ निभाने के लिए। तो ये 2 साल जब आप ऐसे लेकर चलोगे ना, ये 2 साल आपको आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आएंगे। आपका अपने साथ, भगवान के साथ, और अपने जो क्लोज्ड वंस हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन और सब,
उनके साथ भी आपका रिश्ता जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। और जब ये चेंज होएगा ना, जब ये बैलेंस आएगा, उसके बाद जब आप अपने लिए एक वर या वधू ढूंढेंगे तो उसकी खुशी अलग होगी, वो बात अलग होगी, आप खुद अलग होगे। आप पहले से पॉजिटिव महसूस कर रहे होंगे। अभी जो कन्फ्यूजन्स होती है ना कि मैं ये करूं या ये करूं, ये ना करूं, इसे चुनूं या उसे चुनूं, ये नहीं होगा फिर बाद में। क्योंकि पता होगा कि मैंने जो करना था ना अपने पर, सबसे ज़्यादा जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। खुद के साथ एक, और भगवान के साथ और अपने लोगों के साथ एक अच्छा बॉन्ड, चेंजेस, अच्छे चेंजेस वो मेरे अंदर आए हैं। अब अगर मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा तो मैं उसे अपने दिल में जगह दे सकूँगी। जब हमारे दिमाग में या दिल में बहुत सारा डर होता है, बहुत सारे सवाल होते हैं, हाउ डू यू इमेजिन कि आप किसी और व्यक्ति को जगह दे सकोगे? आपने दे भी दी ना उसको जगह तो बहुत जल्दी वो निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि हमारे हृदय में, हमारे मन में तो अभी भी वो डर है, अभी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, अभी भी हम हमारे को लेकर हमें अपने लिए कंप्लेंट्स हैं, अभी भी हम अपनी लाइफ को लेकर इनसिक्योर हैं, अपने रिश्तों को लेकर इनसिक्योर हैं। तो कैसे किसी नए रिश्ते की शुरुआत करें? ये बेवकूफ़ी वाला काम होगा ना। इसीलिए आपको 2 साल दिए जा रहे हैं, मैक्सिमम देख रही हूँ मैं यहाँ पर। देखिए 2 साल का बिल्कुल कार्ड आया है, कोई ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोल रही, नहीं, बिल्कुल 2 साल का यहाँ पे कार्ड आया है। 2 साल आपको मिल रहे हैं, ये 2 साल में भी आपके स्पाउस आ सकते हैं, तो 2 साल बाद भी कभी भी आपके स्पाउस आ सकते हैं। लेकिन आपका खुद के साथ और भगवान से क्या कमिटमेंट रहना चाहिए? जो ये बोला, ये चेंजेस होने चाहिए। चाहे 1-1, 2-2% ही चेंज लाओ, 10-10, 20-20% ही चेंज लाओ, लेकिन लाने की कोशिश तो करो। जब इन प्रोसेस आओगे ना तो चेंज भी आ जाएगा धीरे धीरे। तभी तो परमात्मा आपको 2 साल दे रहे हैं कि 2 साल में कुछ तो बेहतर करो। पूरा थोड़ी बेहतर हो जाओगे, परफेक्ट तो नहीं हो जाओगे, लेकिन कुछ तो बेहतर करो ना, कि शादी के लिए जब आगे बढ़ो तो अंदर से खुशी हो, कोई मजबूरी ना हो। इसलिए आपको ये 2 साल दिए जा रहे हैं, और ये 2 साल में भी आपकी ओर कोई आ सकता है। तो 2 साल बाद भी आपकी ज़िंदगी में किसी के आने के संजोग बन सकते हैं, योग बन सकते हैं। आपके पास्ट की अगर थोड़ी कहानी देखें तो पास्ट की दिख रहा है कि आप में से बहुत लोगों ने ना हर चीज़ ट्राई करी है, या फिर आप में से बहुत लोगों को हर चीज़ की समझ है। या तो हर चीज़ ट्राई करी है, हर एक इमोशन आपने देखा है अपनी लाइफ में, अच्छा बुरा सब कुछ, बड़ी बड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी, हर चीज़। या फिर आपको समझ हर चीज़ की है। प्रेजेंट क्या है? इट्स टाइम टू रिकॉग्नाइज। अभी ये वक्त है ये भांप लेने का, समझ लेने का कि मुझे मेरी इमेज एज अ सेल्फ कैसी बनानी है। कि अगर मैं खुद को मिरर में देखूं तो मैं खुद को क्या बोलूँगी, क्या बोलूँगा कि मैं कैसा हूँ। दूसरे तो आके बाद में बोलते हैं, पहले हमें खुद बोलना चाहिए, खुद देखना चाहिए कि हम कैसे हैं। ये टाइम है रिकॉग्नाइज करने का, खुद को समझने का, खुद को जानने का। और फिर फ्यूचर में जब आप किसी से बात करोगे ना इतने कॉन्फिडेंस के साथ, तो कोई आपको कैसे नहीं पसंद करेगा। जो व्यक्ति अपने आप को समझता है, अपने और भगवान के साथ अपने रिश्ते को समझता है, उससे सब प्यार करते हैं और सब उसके होना चाहते हैं। जो नहीं होना चाहते हैं ना, वो लोग ईर्ष्यालु होते हैं, आसुरी होते हैं। भगवान उन्हें ना बस भेजते इसलिए कि वो भी कुशुद्ध हो जाए इस भक्त से मिलकर। तो अगर आप थोड़ा इस बिहाव से समझोगे ना, ये रीडिंग बहुत अच्छी आ रही है कि 2 साल हैं,
2 साल खुद पे काम करिए, आपको समझ है, लेकिन अब उस समझ को और भी अच्छे से प्रैक्टिकली लाइफ में लेकर आना है। हमें पता है कि हमें दिन में 8 गिलास पानी पीना चाहिए, लेकिन हम नहीं पीते, तो इसमें लॉस किसका है? हमारा है ना। बस वही बात है कि हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, बस अब वो चीज़ पर काम करना है, गलत चीज़ें अवॉइड करनी है, अच्छी चीज़ें करनी है, बस इस पर थोड़ा थोड़ा भी काम करोगे, भगवान श्री कृष्ण को स्थान देकर काम अगर करोगे तो, भगवान को बता के ये काम करोगे तो, भगवान का नाम लेकर अगर ये काम करोगे, पक्का फॉर श्योर 100% सक्सेसफुल होगे। चाहे कितने फेलियर्स पहले देखने पड़े, लेकिन सक्सेसफुल इन दी एंड हो जाओगे, क्योंकि उसमें आपकी ईमानदारी होगी, उसमें आपकी भक्ति होगी, उसमें आपकी सच्चाई होगी, आपकी एक मेहनत होगी और कृष्ण कृपा होगी, है ना। तो आप सक्सेसफुल भी होंगे। और जब आप फ्यूचर में किसी से बात करोगे ना, तो वो आप उसे पसंद करना करो, वो आपको पहले पसंद कर लेंगे या कर लेंगे, तो आपके मन में भी कोई डाउट नहीं होगा फिर, है ना। तो ये चीज़ों पे फोकस करना है। 2 साल अभी हैं, 2 साल में भी आ सकते हैं, 2 साल बाद भी आ सकते हैं, टाइम थोड़ा, मैं परसेंटेज देख लेती हूँ कि 2 साल के अंदर ज़्यादा है चांसेस या 2 साल के बाद। देखो, डिपेंड्स करता है कि वैसे तो 2 साल के अंदर आने के चांसेस हैं, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप टर्म्स में जा रहा है, ठीक है। और अगर देखें तो जैसे यहाँ पे रिश्ता जुड़ने की बात आ रही है ना, तो कुछ लोग, कुछ वैसे तो देखो रिलेशनशिप से अवॉइड ही करा करो, ठीक है। हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंगली भी कहा गया है कि शादी से पहले रिश्ता नहीं होना चाहिए, हमारी अपनी सेफ्टी के लिए, तो अपनी तरफ से तो आप अवॉइड ही करो। मैं बस शास्त्रों की बात बता रही हूँ, ये मेरा अपना कुछ वो नहीं है कि मैं अपने मन से बता रही, ठीक है। शास्त्र कहते हैं तो इसलिए बता रही हूँ। और अगर शादी का देखें, तो शादी का तो फिर आ रहा है लाइक, जैसे अभी चल रहा है 2024, ख़त्म ही होने वाला है, तो ये तो काफ़ी लॉन्ग टाइम है फिर कुछ लोगों के लिए। 2 से 3 साल के बाद आपकी शादी के योग बन रहे हैं, 2 से 3 साल के बाद। अभी यहाँ पर कौन सा एज ग्रुप देख रहा है, कौन सा एज ग्रुप नहीं देख रहा, वो मैं इतना भी नहीं बता सकती, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। मैं इतना भी नहीं, अगर मैं देखूंगी भी तो भी इतना आप लोगों के साथ नहीं जाएगा, तो इसलिए मैक्स टू मैक्स आप लेकर चलो, 2 से 3 साल बाद आपकी शादी के अच्छे योग हैं, तभी शादी करनी चाहिए आपको। और 2-3 साल अपने खुद पे लाइफ पे काम करके फिर आप देखना, जब 2-3 साल बाद आपकी शादी होगी ना, आप अपनी खुशी से शादी करोगे, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, बिल्कुल यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, आप खुश हो गए अपनी शादी से, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है आज की। लेट्स सी कुछ मैसेजेस, कुछ मिसिंग मैसेजेस, क्या है वो मिसिंग मैसेजेस। हम्म।
आपके स्पाउस जब भी मेडिटेट थोड़ा आप पर करते हैं, थोड़ा ध्यान लगाते हैं आप पर, कि वो आपकी एनर्जी को महसूस कर सकें, उन्हें लग रहा है कि आपका मन बहुत दुखी है, आप अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप में से बहुत लोग ना पिछले कुछ दिनों से रो रहे हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या बात है। आपको आपकी काफ़ी कोई इशू हो सकता है, बट आप 2-3-4 दिन से या फिर कुछ हफ्तों से आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं, और वो आपको कह रहे हैं कि मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ या कह सकती हूँ कि इस वक्त तुम ही हिम्मत करके आगे बढ़ सकते हो, कोई तुम्हें हिम्मत देने नहीं आएगा। सिर्फ तुम्हें ही हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा मेरी जान, तुम्हें ही हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर तुम रोते रहोगे तो और अकेले पड़ जाओगे, लेकिन अगर हिम्मत करके आगे बढ़ोगे ना, और सोचोगे कि जो होना था सो हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है बस, क्योंकि मैं इस बात पर अब और नहीं रो सकता, और नहीं रो सकती, और परेशान नहीं हो सकता, और परेशान नहीं हो सकती, मुझे सुकून चाहिए, मुझे शांति चाहिए। वो थोड़ी सी हिम्मत तुम्हें करनी होगी, और देखना, मुझे विश्वास है कि आगे तुम बहुत खुश रहोगे। लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि तुम्हें दुखी देखकर मुझे दुख हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितना अनफॉर्चुनेट हूँ कि मैं अभी तुम्हारे पास नहीं हूँ, तुम्हारे इस वक्त में तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हें एक हिम्मत देने के लिए। तो अपना ख्याल रखो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। ये वो मैसेज था जो वो आप तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन शायद बहुत सी कुछ डिस्टर्बेंसेस की वजह से, जैसे थोड़ा ध्यान लगाया तो फिर कुछ काम उनको आ गया, प्रॉपरली वो आपको, आप पर मेडिटेट नहीं कर पा रहे थे या आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस की वजह से, या कभी उनका मन खराब हुआ, ठीक है। तो ये वो मैसेज था जो कि वो आप तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन पहुंचा नहीं पा रहे थे कुछ दिनों से, मैक्सिमम 1-2 वीक्स से, ठीक है। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत प्यारी रीडिंग आई है, आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस रीडिंग से। अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे राधे राधे। पार्ट 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग कि आपका कितना वक्त अभी, मतलब कितना वक्त बाकी है आपका अपने स्पाउस से मिलने के लिए, और आपके स्पाउस के क्या मिसिंग मैसेज हैं आपको लेकर। दो मीनिंग्स निकल रहे हैं मिसिंग मैसेज को लेकर, वैसे मैंने इंट्रो में बता दी है, पार्ट 1 में बताया, तो पार्ट 2 में बता देती हूँ। मिसिंग मैसेज, एक तो पहला मीनिंग ये आ रहा है कि जब वो आपको याद करते हैं तो वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। दूसरा मीनिंग ये निकल रहा है कि कुछ ऐसे मैसेज दो जो वो आप तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश, किसी किसी भी ऑब्स्टेकल या डिस्टर्बेंस की वजह से वो आप तक पहुंचा नहीं पाए, ठीक है। तो देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। पार्ट 1 तो बहुत अच्छी आई है, पार्ट 2 देखते हैं। सबसे पहले कार्ड्स को हम शफल कर लेंगे, और फिर उसके बाद आपकी रीडिंग देखते हैं, ठीक है। चल,
देखो, यहाँ पर ना 2 चीज़ें आ रही हैं। एक तो पहला ये है कि देखो, अगर आप बहुत सीरियस हो अपनी शादी को लेकर, यहाँ पे मैं किसी भी रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं सीधा शादी को लेकर ही बात कर रही हूँ, ठीक है? तो अगर आप बहुत सीरियस हैं अपनी शादी को लेकर, कोशिश करो कि 1 से 2 साल के अंदर आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, ठीक है? आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश एक रखो। आधी कोशिश आपके घर वाले कर रहे होंगे, आधी कोशिश आप कर रहे होगे। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, अगर आप उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो भी आप अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। उसके पेरेंट्स से आप खुद अपनी फैमिली से मिल सकते हैं। तो ये सारी फर्दर प्रोसेसेस आपको ही करने पड़ेंगे, बट 1 से 2 साल के अंदर। 1 से 2 साल के अंदर क्यों है? क्योंकि 1 से 2 साल के अंदर ही ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आपको थोड़ा सोचना है कि शादी करनी है तो अभी मुझे 1 से 2 साल के अंदर मुझे कर लेनी चाहिए। या फिर अगर मुझे अभी नहीं करनी, तो जब तक कि मुझे नहीं लगता कि मैं रेडी हूँ तब तक मुझे नहीं करनी। फिर उसके लिए साल नहीं आएंगे, फिर उसके लिए आपकी अपनी अपनी कोशिशें रहेंगी कि आपने कितनी कोशिश करी खुद को बेहतर करने की, और फिर आप शादी कर रहे हो, चाहे फिर वो कुछ साल हो कुछ महीने हो, ठीक है? फिर वो सबके लिए अलग अलग रहेगा। तो ये 2 बातें आ रही है, या शादी करनी है तो 1 से 2 साल के अंदर अच्छा टाइम है। और अगर नहीं करनी शादी, अगर आप अभी सोच रहे हो कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, या फिर कुछ भी अगर वैसी बात है, खुद से भी हाइड मत करो, खुद से भी छुपाओ मत, एक्सेप्ट करो। कभी कभी क्या होता है, हमें पता होते हुए भी ना हम खुद की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। हमें पता है कि मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मैं कह रही हूँ मुझे नहीं आता गुस्सा, बट मुझे पता है मैं गुस्सा करता हूँ या करती हूँ। तो ये तो गलत बात हुई ना। मुझे पता है मैं गॉसिप करती हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं गॉसिप नहीं करती या नहीं करता, ये गलत बात है ना। तो थोड़ा अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करो। शादी करनी है, हाँ मुझे करनी है, 1 से 2 साल के अंदर मुझे अपनी तरफ से कोशिश करनी है, आगे ईश्वर पर छोड़ना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी 1 to 2 ईयर्स के अंदर मुझे एक बेटर लाइफ पार्टनर मिल जाए और मेरी शादी हो जाए। नहीं मिला, कोई बात नहीं, मुझे अपनी तरफ से कोशिश करनी है। लेकिन अगर मुझे भी शादी नहीं करनी है, मैं अगर अभी रेडी नहीं हूँ, तो मुझे, जब तक कि मुझे नहीं लगता है कि मैं रेडी भाई हूँ, तब तक के लिए स्टॉप है। ना कोई रिलेशनशिप और ना कोई मीटिंग। तब तक मुझे खुद के साथ वक्त बिताना है, मुझे अपनी लाइफ पे काम करना है, चीज़ों को बैलेंस करना है। देखो आजकल ना चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं। आजकल वर्क का प्रेशर इतना है, डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी आ गई हैं, हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया है, घर वालों के साथ ही वक्त नहीं मिलता समय बिताने का। लोग भगवान से दूर जा रहे हैं, सबसे बड़ा रीज़न ही कलयुग का है कि लोग भगवान से दूर जा रहे हैं, खुद को सिर्फ एक शरीर समझ रहे हैं। वो 9 to 9 का ही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, 7 to 7 का ही रूटीन फॉलो कर रहे हैं। डाइट प्रॉपर है नहीं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में ना इसका सल्यूशन क्या है? इसका मेन जो रीज़न है ना वो यही है कि हम अपनी संस्कृति से, हम भगवान से, हम अपने शास्त्रों से दूर जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी संस्कृति से जुड़ना है, हमें अपने शास्त्रों से जुड़ना है, और हमें भगवान से जुड़ना है। इससे क्या होगा? इससे हम शुद्ध होएंगे, और जब हम शुद्ध होएंगे ना तो हमें वास्तव में पता चलेगा कि शादी मतलब विवाह, विवाह जो होता है ना वो कितना खूबसूरत होता है। भगवान ने ये विवाह क्यों रचाया, ये क्यों बनाया हम जैसे लोगों के लिए, क्यों क्यों करा ये करा कैसे जाता है, इसका ट्रेडिशन क्या होता है, विवाह के बाद क्या क्या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या ऐसी
वादे होते हैं, ऐसी ड्यूटीज़ होती है जो हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के लिए और आगे सबके लिए पूरी करनी होती हैं। ये हमें कौन सिखाएगा? ये वही सिखाएंगे जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं। और शास्त्र कौन पढ़ते हैं? हमारे संत, हमारे आचार्य हैं। जब हम उनसे जुड़ेंगे ना, तो हमें लाइफ के ये जो पार्ट्स हैं, लाइफ का एक पार्ट ये भी कि हमें स्कूल जाना है, लाइफ का ये पार्ट भी हमें कॉलेज जाना है, लाइफ का एक ये पार्ट भी है कि हमें काम जॉब करना है या बिजनेस करना है, लाइफ का एक ये भी पार्ट है कि हमें शादी करनी है। इट डिपेंड्स ना, कोई करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता। बट अगर आप करना चाहते हो, उसके बाद भी आपने एक मोरल ज़िंदगी जीनी है जैसा शास्त्रों में लिखी है। और अगर आपने नहीं करनी, तो उसके बाद भी एक रीज़न होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि शादी नहीं करी और आप पूरी ज़िंदगी बस इधर उधर ही बिता रहे हो, तो उस ज़िंदगी का क्या अर्थ रह गया? वो तो कुत्ते बिल्ली वाली बात हो गई ना फिर। तो वो भी नहीं करनी है। तो कौन सिखाएगा हमें ये सब बातें? कौन हमें प्रॉपर गाइडेंस देगा? वो हमें संत महात्मा देते हैं, जब उनकी वाणी को सुनते हैं। और आजकल तो कितना ऑनलाइन सत्संग आता है, कभी खोल के देखा हो तो पता चले, है ना। तो ये बात यहाँ पे कृष्णा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें खुद को सुधारना है। किसी का प्यार पाने से पहले हमें ये समझना है कि प्यार होता क्या है। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी हमारे, कि अगर हम भगवान को प्यार करे बिना हम अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड या किसी से भी प्यार कर रहे हैं, तो वो प्यार परफेक्ट नहीं है। वो जस्ट एक सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वो प्यार है ही नहीं। प्यार अलग होता है, डिफरेंट होता है। वास्तव में ट्रू लव क्या है? जब हम भगवान से प्यार करें और हम सबको हेल्प करें भगवान से कनेक्ट करने में। हम सब में वो भक्ति और वो प्रेम का रस बांटें, वो होता है ट्रू लव। हम सब में उस अपने इष्ट को देखें और उसे कभी सताएं नहीं, उसे कभी धुतकारें नहीं, उसे हर्ट ना करें कभी, वो होता है ट्रू लव। बट हमें कौन सिखाएगा? कृष्णा सिखाएंगे, कृष्ण भक्त सिखाएंगे। हमें ये सब चीज़ें और कोई नहीं सिखाएगा भगवान और उनके भक्तों के अलावा, है ना। तो ही तो समझ आएगा ना ट्रू लव किसे कहते हैं। तो ही तो समझ आएगा ना कि हमें रिश्ते निभाने कैसे हैं। तो अभी 1 से 2 साल है, इतना अपनी लाइफ में चेंज लेकर आओ कि 1 से 2 साल के अंदर जब आपको कोई व्यक्ति मिले ना शादी के लिए, वो खुशी से आपसे शादी करे और आप खुशी से उसको अपनाओ, अपना पति और पत्नी स्वीकार करके, भगवान के आशीर्वाद के साथ। या फिर आपको जब भी शादी करनी है, एटलीस्ट आपको नॉलेज तो होगा ना शादी किसे कहते हैं। आपको नॉलेज तो होगा ना कि ट्रू लव निभाते कैसे हैं, रिश्तों को निभाया कैसे जाता है। एटलीस्ट आप नॉलेज ले सकोगे। लाइफ के हर पार्ट के लिए हम नॉलेज लेते हैं। हम स्कूल जब जाते हैं तो नॉलेज लेते हैं, हम जब कॉलेज जाते हैं तो नॉलेज लेते हैं, हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें गाइडेंस लेते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो शादी को लेकर, विवाह को लेकर नॉलेज क्यों नहीं लेते अपने संतों से? सबसे बड़ी मेन इशू ही यही है। इसे हमने सॉर्ट करना है। हमें नहीं पता और कोई क्या कर रहा है, लेकिन हमने शुरुआत अपने खुद से करनी है। जब कुंडलियां दिखवाते हो तो कभी ये भी पूछ लिया करो रिश्ता निभाया कैसे जाता है। सच्चा संत होगा ना कोई, वो आपको बताएगा, वो आपको बताएगा कि ऐसे निभाओ। वो बताएगा कि आप विवाह में डूज और डोंट्स क्या होते हैं। शादी के बाद भी, शादी के बाद ऐसा नहीं वो बोलो खुला रास्ता, ऐसा नहीं है, उसमें भी डूज एंड डोंट्स होते हैं। गृहस्थ जीवन को निभाया कैसे जाता है। भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब गृहस्थ जीवन में रहकर भक्ति करी जाए। बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान, क्योंकि गृहस्थ जीवन में रहकर भक्ति करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर कर लो तो नहीं आ पा रहे सबकी, पूरे परिवार की। और परिवार क्या, आपकी जितनी पीढ़ियां उन सब की। तो आपको 1 से 2 साल अभी हैं, अभी 1 से 2 साल डिपेंड्स। आप 1 से 2 साल में करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते छोड़ दो ईश्वर पर। जब रेडी होगे, जब अंदर से पुकार आएगी ना कि अभी मुझे शादी करनी है, अभी मैं रेडी हूँ, अभी मुझे नॉलेज उतना मिल चुका है,
आई एम नाउ मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड, स्पिरिचुअली प्रिपेयर्ड, तो आगे बढ़ना। और देखना वी हैव द लवर्स कार्ड, आपकी ज़िंदगी में कैसा प्यार आएगा, जिस प्यार से ना आपकी ज़िंदगी में फूल खिल उठेंगे। और वही फूल आप भगवान के चरणों में अर्पित करोगे। वही प्रेम, वही सादगी, वही सच्चाई, सच्ची नीयत, भक्ति जब भगवान के चरणों में अर्पित करोगे ना एज अ कपल, देखो भगवान की कितनी ब्लेसिंग्स होंगी आप दोनों पर। दिस इज द ट्रुथ। इस सच्चाई तक हमें पहुंचना है ना। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है आज की, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। एक पूरा फुल गाइडेंस आप लोगों को मिला है। देखते हैं कि आपके स्पाउस के मिसिंग मैसेज क्या हैं आपको लेकर। सो ये मिसिंग मैसेज है कि जब भी वो मतलब आपके बारे में सोचते हैं ना, तो वो आपको ऐसा ऐसा बोलना चाहते हैं, लेकिन काश अगर वो आपके आँखों में आँखें डाल के ये बोल पाते तो और भी अच्छा रहता। ये उनकी भावना है और ये उनका मानना है, इसलिए आज बस ये समझ लो कि वो आपके सामने और आँखों में आँखें डाल के सिर्फ़ आपसे बोल रहे हैं। मुझे यहाँ नाम रेनू बहुत सुनाई दे रहा है। रेनू कौन है यहाँ पर? पता नहीं। या आर लेटर से यहाँ किसका नाम है? बहुत चैनल्ड हो रहा है। ठीक है, या जो भी मतलब आपका नाम है, लेकिन आर मुझे बहुत चैनल्ड हो रहा है। तो जो भी आपका नाम है, आपके स्पाउस आपके नाम से आपको पुकार रहे हैं और आपकी आंखों में आंखें डाल के ये बोल रहे हैं कि विश्वास रखो इस रिश्ते पर, इस कनेक्शन पर। रोना नहीं है तुमने। यू आर माई ब्रेव बॉय, यू आर माई ब्रेव गर्ल। तुम में वो बात है जिससे मुझे मोहब्बत हो जाएगी जब मैं तुमसे मिलूँगा या मिलूँगी। अब तुम्हें ये देखना है क्या मुझ में वो बात है कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाए। मुझे तो दिख गई वो बात है तुम में कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन क्या मुझ में वो बात है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी। स्ट्रेस नहीं लेना है काम का। बहुत स्ट्रेस लेती हो तुम, बहुत स्ट्रेस लेते हो। थोड़ा काम रहो। स्माइल प्लीज़, थोड़ी सी स्माइल कर दो और देखो सब कुछ, एवरीथिंग इज़ गुड। सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, कुछ भी ख़राब नहीं है। ख़राब कहाँ है? ख़राब अभी हमारा मन है। अपने दिल पर हाथ रख के बस ईश्वर का नाम लो, मुझे याद करो, इस रिश्ते पर विश्वास रखो, मुस्कुराओ और आंखें खोलकर सब कुछ एक नए सिरे से देखो। देखो तुम्हें कभी भी बर्डन महसूस नहीं होगा। आई एम ऑलवेज विद यू। हमेशा 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 के लिए। अभी भी साथ हूँ, आगे आने वाले वक्त में भी साथ रहूँगा या रहूँगी। और जब तक सांसें हैं तब तक, तब तक। लेकिन जब तक नहीं मिलते तब तक तो मेरे लिए सांसें लो, उस ईश्वर के लिए सांसें लो जिसने हमें सांसें दी। कि हम इन्हीं सांसों के द्वारा, ये सांसें लेकर इस ज़िंदगी में हम कुछ अच्छा कर सकें, दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट छोड़ सकें, अपनी ज़िंदगी को सुधार सकें, खुद को सुधार सकें। इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपनी खुशी, अपनी मुस्कुराहट व्यर्थ मत जाने दो। इसकी वैल्यू करो। I smile for you, you smile for me, and we smile for God.
फॉर एवरीथिंग गुड। बहुत प्यारा मैसेज आया है, बहुत अच्छा मैसेज आया है। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो, कुछ प्रॉपर आपको गाइडेंस मिला हो, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है। जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।